आज की वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। आज क्लास 12th की एक्सरसाइज 5.8 में मीन वैल्यू थ्योरम माध्यमान प्रमेय को पढ़ेंगे, समझेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये माध्यमान प्रमेय को समझते हैं। इसे लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय भी कहा जाता है या मीन वैल्यू थ्योरम। ये रॉली प्रमेय का ही विस्तार है। पहली दो कंडीशंस वही रॉली प्रमेय वाली हैं कि दिए हुआ जो अंतराल होता है ए और बी है क्लोज्ड इंटरवल, ये इसमें वो फलन जो दिया हो वो सतत होना चाहिए। ओपन इंटरवल ए बी में फलन जो है वो कलनीय होना चाहिए। यही दोनों कंडीशंस रॉली प्रमेय में भी थी। और फिर माध्यमान प्रमेय के अनुसार तब ये जो अंतराल दिया है इसमें कम से कम एक जो संख्या सी है वो इस प्रकार अस्तित्व में होनी चाहिए कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। ए क्या है? ये वाली लिमिट है, बी ये वाली लिमिट है। एफ डैश एक्स एफ एक्स का अवकलन करके आएगा और एक्स की जगह पर सी रखेंगे तो एफ डैश सी आ जाएगा। आपको पहले ही बता चुके हैं कि सारे बहुपदीय फलन जो हैं वो सतत भी होते हैं, अवकलनीय भी होते हैं। ये जैसे बहुपदीय फलन हैं जितने भी हैं ये सारे इस तरह के। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करके इसको और भी तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a, b में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 जहाँ a बराबर 1 और b बराबर 4, मतलब हमें अंतराल 1 और 4 दिया हुआ है और मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। तो ये दिया हुआ फलन हमने लिख लिया और x का मान किसके किसके बीच में होना चाहिए? 1 और 4 के बीच में। क्लोज इंटरवल 1 से 4 तक हो, मतलब ये x दिया हुआ, यही 1 और 4 लिख लिया a और b की जगह पर। तो सबसे पहले ये देखना होता है कि ये फलन सतत है कि नहीं इस अंतराल में। तो बहुपदीय फलन है अतः यह इस अंतराल में सतत है, लिख लिया, पहली कंडीशन हो गई। दूसरा, इसका अवकलन किया एफ डैश एक्स बराबर अवकलन हो जाता है एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस 4x का अवकलन माइनस 4। तो ये फलन जो है इस अंतराल में अवकलनीय भी है। तो ये दूसरी कंडीशन भी माध्यमान प्रमेय की पूरी हुई। अब माध्यमान प्रमेय के अनुसार ये जो दिया हुआ अंतराल 1,4 है इसमें एक सी का अस्तित्व ऐसा होना चाहिए कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। इसको याद कर लीजिएगा सूत्र को। बी की जगह पर वही 4 रखेंगे ये वाला और ए की जगह पर 1 रखेंगे। तो बी की जगह पर 4 रखा, ए की जगह पर 1 रखा। अब एफ डैश सी F4 और F1 का मान निकालेंगे। तो एफ डैश सी का मान निकालने के लिए एफ डैश एक्स लिखते हैं, इसका अवकलन यही जो किया हुआ है 2x माइनस 4 वो लिख लिया और x की जगह पर c लिखा। तो ये एफ डैश सी का मान आ गया। फिर हमने एफ एक्स लिखा और f4 निकालने के लिए इसमें x बराबर 4 रख दिया और इसको सॉल्व कर लिया। फिर इसी एफ एक्स में x बराबर 1 रखा और इसको भी सॉल्व कर लिया। अब फिर ये जो समीकरण 1 थी इसमें एफ डैश सी F4 और F1 के मान रख देंगे। एफ डैश सी का मान ये वाला रखा 2c माइनस 4, F4 का मान रखा, F1 का मान रखा और इसको हल करके C का मान निकाला। तो हल करेंगे तो C का मान 5/2 आ जाएगा। तो 5/2 का मान जो है वो 1 और 4 के बीच में ही पड़ता है। तो ये जो मान निकले ये इस अंतराल के अंदर ही पढ़ना चाहिए, 1 से 4 के बीच में ही पढ़ना चाहिए। यदि ये पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये माध्यमान प्रमेय जो है उसकी पुष्टि होती है। अतः अंतराल 1-4 में जो दिया हुआ एफ एक्स है फलन है वो लैग्रांज माध्यमान प्रमेय की पुष्टि करता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। इसमें भी माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। इसमें अंतराल 1 और 3 दिया हुआ है और एफ एक्स ये दिया हुआ है। तो ये भी बहुपदीय फलन है। तो इस अंतराल में ये क्लोज्ड इंटरवल 1-3 में समवर्त अंतराल में सतत है, लिख लिया। इसका अवकलन भी हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। ये इस अंतराल में अतः अवकलनीय है। ये दूसरी कंडीशन भी पूरी हो गई। अब फिर वही माध्यमान प्रमेय के अनुसार इस अंतराल में कम से कम एक बिंदु C होना चाहिए, सूत्र लिख लिया और अब एफ डैश सी का मान निकाल लिया।
एफ डैश एक्स लिख लिया, इसमें एक्स की जगह पे सी रख के एफ डैश सी का मान निकाल लिया। एफ एक्स लिख करके बी की जगह पर हमको लिखना पड़ेगा 3, ए की जगह पर 1, तो 1 और 3 के मान F1 के और F3 के मान इससे निकाल लिए। एक्स की जगह पर 1 रखेंगे तो ये निकल जाएगा, 3 रखेंगे तो ये निकल जाएगा। फिर ये सारे मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में ये मान रख दिए, एफ डैश सी का रख दिया, F3 का रख दिया और F1 का रख दिया जो निकाले थे, और इनको सॉल्व किया। ये द्विघात समीकरण बन गई 3c² माइनस 10c + 7 = 0। इसके गुणनखंड कर किए और ये c के 2 मान आ गए, 1 और 7/3। अब ये ओपन इंटरवल में लेने हैं मान, तो 1 और 3 को नहीं लेना है, इसलिए 1 को नहीं ले सकते, लेकिन 7/3 जो है वो 1 और 3 के बीच में पड़ता है, तो इसलिए 1 बिंदु हमको कम से कम मिल गया जो 1 और 3 के बीच में है। अतः इस अंतराल में जो दिया हुआ फलन है f(x) वो मध्यमान प्रमेय की पुष्टि करता है। तो आप इसको ध्यान से समझिए और इनको लगाइए। धन्यवाद।